एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी करियर सरदा। मैं आंचल और आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं अबाउट काउंसलिंग प्रोसेस। तो सभी बच्चों ने कई सारे वीडियोस के अंदर काउंसलिंग प्रोसेस को तो समझ लिया होगा, लेकिन एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पास बार बार आ रहा है, दैट इज मैम, काउंसलिंग प्रोसेस हमारा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, या फिर कितना पार्ट काउंसलिंग का ऑनलाइन होता है और कितना पार्ट काउंसलिंग का ऑफलाइन होता है, और उस टाइम पे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और वो कैसे होने चाहिए। वो सारी चीज आप लोगों के अंदर जो है चल रही है, बिकॉज आप लोगों की प्रोविजनल आंसर की ऑलरेडी आ चुकी है एंड फाइनल आंसर की कभी भी आती होगी एंड स्कोर कार्ड उसके जस्ट बाद जो है आपका आ जाएगा। सो हम जल्दी से यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इन शॉर्ट काउंसलिंग प्रोसेस को समझा देती हूँ। उसके बाद हम लोग फटाफट से बात कर लेंगे कि मैम ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, लेकिन उससे पहले आप सभी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करके जाना, ताकि आप लोग चैनल से कनेक्टेड रहें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट्स देख लेते हैं, जहां पर मैंने मेंशन किया है कि किस तरीके से आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है। तो जैसे कि अभी आपका स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड जैसे ही आ जाएगा या फिर अगर आ गया है तो उसके बाद आप लोगों के जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन करती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल है, BHU का BHU ऑनलाइन है। तो ऐसे करके अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग पोर्टल होते हैं, जहां पर वो रजिस्ट्रेशन में आपको 10 से 15 दिन का टाइम देती है और वहां पर वो अपने रजिस्ट्रेशन को ओपन करती है। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स वहां पर एडमिशन लेने के लिए अच्छे खासे हैं, आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो, तो आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करोगे अपना। और रजिस्ट्रेशन की कोई फीस होती है, मतलब जैसे किसी में 150, 200, 250, मतलब कि अलग अलग यूनिवर्सिटी की वैरी करती है। तो कुछ अमाउंट ऑफ फीस होती है जो नॉन रिफंडेबल है। अगर आपका एडमिशन होता है, नहीं होता है, वो फीस आपको वापस नहीं मिलती। तो आप वहां पर रजिस्ट्रेशन की फीस पे करोगे, कोर्स वगैरह सेलेक्ट करोगे और आपका वहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब वो 10 से 15 दिन का टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी अपनी कट ऑफ लिस्ट निकालना शुरू करती है, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी भी कट ऑफ उनको निकालनी है। उसके बाद अगर स्पॉट राउंड वहां पर होता है तो स्पॉट राउंड की कट ऑफ निकलेगी। इस तरीके से कट ऑफ निकलती है। जिस भी कट ऑफ में आपका नाम आता है, अगर आप चाहते हो कि मुझे इसमें एडमिशन अपना फाइनलाइज करना है, तो आप वहां पर अपनी सीट एक्सेप्ट करके देन फिर नेक्स्ट आता है आपका स्टेप, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करते हो उस यूनिवर्सिटी के अंदर, और फिर आप जो है अपने कोर्स की फीस पे कर देते हो, जो कॉलेज की फीस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिक सा जो है आपका एक प्रोसेस होता है। अब बात आती है कि मैम इनमें से कौन से स्टेप ऑनलाइन है, कौन से स्टेप आपके ऑफलाइन है। देखो यहाँ पर ना क्या होता है, जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप है ना, जहां पर आप यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हो, रजिस्ट्रेशन की जो फीस पे करते हो, इवन इसके बाद जो आपका कट ऑफ वगैरह निकलती है, ये सब कुछ आपका ऑनलाइन होता है ना, ये सब कुछ आपका ऑनलाइन होता है। आपको अपने पोर्टल को बार बार विजिट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कट ऑफ आई है कि नहीं आई है, और उसमें आपका नाम आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ वगैरह का है, आपको यूनिवर्सिटी जा जाके कट ऑफ लिस्ट चेक नहीं करनी है ना कि इसमें मेरा नाम आया नहीं आया, नहीं, आपका ये सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस होता है। लेकिन जो आपका उसके बाद वाला स्टेप है, दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, क्या कर लेते हो, सीट को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला स्टेप है बच्चों, ये मोस्टली ऑफलाइन होता है। अगेन मैं बोल रही हूँ, कुछ यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्टली आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सबके अंदर मोस्टली आपको ऑफलाइन ही देखने को मिलेगा। बाकी आपका जहां पर भी एडमिशन होगा, अगर वो ऑनलाइन एक्सेप्ट करती है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। बाकी मैक्सिमम सब में ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होता है, तो आपको फिजिकली वहां प्रेजेंट होना होता है विद योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका कैसा रहेगा, ऑफलाइन रहेगा। ठीक है, तो इस बात का याद रखना कि मैंने जो आपको ये पूरा बताया, स्कोर कार्ड का आना, रजिस्ट्रेशन फीस, कट ऑफ, सीट का एक्सेप्टेशन, ये सारा आपका ऑनलाइन रहता है ना, ये सारा आपका ऑनलाइन रहता है। एंड दिस वाला पार्ट आपका कैसा रहेगा, ऑफलाइन रहेगा मोस्टली, है ना, मोस्टली आपका ऑफलाइन रहता है। अगेन मैं बोल रही हूँ। ठीक है, सो ये चीज पहला डाउट क्लियर हो गया। दूसरी पॉइंट है मैम, डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो ये कुछ मेजर डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं आपके, जैसे कि सबसे पहली मार्कशीट, 10th और 12th की मार्कशीट सबके पास है, वो आपके पास होनी चाहिए। थर्ड, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री। अब आप बोलोगे कि मैम अभी तो ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, मार्कशीट है, वो हमारे पास आई नहीं है। देखो, जो बच्चे ड्रॉप वाले हैं उनके पास मार्कशीट होगी, है ना, इफ यू हैव द डिग्री तो वो भी है। लेकिन अगर जो अपियरिंग स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी, जिनके पास अभी मार्कशीट नहीं आई है, तो अपनी प्रोविजनल डाल सकते हैं। जैसे कि आप किसी लास्ट सेमेस्टर की डाल दो, या फिर अगर उनके पास कोई फॉर्म वगैरह है, उसको आप फिल करके डाल दो कि भाई हम अपियरिंग हैं, हमारे अभी सेमेस्टर ये चल रहे हैं, तो उनके पास वो चीज़ होती है। देखो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी में भी
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हो, तो वो यूनिवर्सिटी खुद भी उसको पता है कि अभी फाइनल ईयर के एग्जाम खत्म हुए हैं या चल भी रहे हैं किसी किसी के, तो ये चीज़ जो है बहुत नॉर्मल है। तो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट अपना प्रोविजनल डाल देंगे, या किसी लास्ट सेमेस्टर का आपके पास है या कुछ भी है तो वो आप उसे डाल सकते हो। फिर आता है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है जैसे कि अगर आपकी बैचलर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से है एंड आपको मास्टर्स करने अब BHU जाना है, तो आप यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हो तो यहाँ पर माइग्रेशन का सर्टिफिकेट लगेगा। कुछ पैसे देके यूनिवर्सिटी जो है आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देती है। जैसे जब आप स्कूल में एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते थे तो वहाँ पे स्कूल वाले वो TC देते थे ना, सिमिलर वही आपका होता है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलो या माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोलो, वही चीज है ना। TC भी बोलते हैं, माइग्रेशन भी बोलते हैं, तो फिलहाल अब हम माइग्रेशन बोलते हैं। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब यही है, अगर आपकी कहीं और से आपकी ग्रेजुएशन है और आप दूसरी यूनिवर्सिटी स्विच कर रहे हो तो आपको चाहिएगा। लेकिन अगर किसी ने बैचलर्स DU से करी, अब वो मास्टर्स भी DU से ही कर रहा है, तो उसको माइग्रेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी वहां पर सेम है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कि है आपका, अगर आप SC ST EWS OBC किसी से भी बिलोंग करते हो तो आपके पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा एंड वो बार बार चेंज नहीं कराना पड़ता, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका सेम रहता है। लेकिन यहाँ पर आती है बात OBC और EWS की, तो इनको इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है ना, इनको इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है OBC और EWS वालों को। तो वो हर साल रिन्यू होता है, करंट फाइनेंशियल ईयर का आपके पास होना चाहिए। तो अभी से आप लोग अप्लाई कर दो, क्योंकि वो 14 से 15 डेज लगता है उसको बनने में। तो 1 अप्रैल से आपका नया फाइनेंशियल ईयर लग जाता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, 14 से 15 डेज आपके पास लगते हैं, तो आप अभी से डाल दो, अप्लाई कर दो, ताकि अभी आपका स्कोर कार्ड आने के बाद जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इतने आपके पास वो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो OBS EWS वालों को वो चाहिएगा। नेक्स्ट आपका आइडेंटिटी प्रूफ होता है, मतलब कि आपके पास जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास है, वैलिड आपका बेसिकली आधार कार्ड होता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। एक और चीज होती है, दैट इज गैप सर्टिफिकेट, जो हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर एप्लीकेबल नहीं होती है। दिस इज कि समथिंग कि अगर किसी को चाहिए तो आप उसको दे सकते हो, और वो आप कैसे दोगे। गैप सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि इफ यू आपने ड्रॉप लिया था 1 साल का, 2 साल का, वॉट एवर, जो आपने ड्रॉप लिया है, तो आपको जस्ट उसको जस्टिफाई करना है, तो वो कुछ एक फॉर्म फिल करने को देते हैं, दैट इज द गैप सर्टिफिकेट, जहाँ पर आप बता रहे होते हो कि आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है, कोई कोर्स किया था, या आप खाली थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, जो भी है वॉट एवर। तो वो हर एक यूनिवर्सिटी नहीं मांगती, अगर कोई मांगती है जिसमें आप एडमिशन ले रहे हो तो आप उसको इजीली दे सकते हो। गैप सर्टिफिकेट सिंपल है। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। और जिन जिन बच्चों का, अगर आप मेरी वीडियो अब देख रहे हैं जब आपके स्कोर कार्ड आ चुके हैं, तो स्कोर कार्ड को आप शेयर कर सकते हैं मेरी मेल ID पर, यहाँ पर आप लोग शेयर कर देंगे। यहाँ पर आप लोग स्कोर कार्ड शेयर करना विद अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, सो दैट आपको जो भी काउंसलिंग की ज़रूरत है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो इस पे आप लोग जो है शेयर कर सकते हो मेरी मेल ID पे। अदरवाइज बाकी आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन है, डू कमेंट योर स्कोर एंड आपकी जो भी क्वेरी है वो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। आई होप कि मैंने आप लोगों के जो इतने सारी जो दिमाग में कंफ्यूजन चल रही है उसको थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया हो। इसके अलावा भी कुछ बची हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। डू सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।